Today we will start our topic construction of quadrilateral. Construction of quadrilateral का टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग एंड स्मॉल में कहूँगा ये टॉपिक आपको यहाँ पर गिवन है इस क्लास के अंदर. तो वन बाय वन इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए, एक प्रोटेक्टर होना चाहिए और एक आपके पास क्या होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे, कंस्ट्रक्ट कर पाओगे. एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन तीन ज्योमेट्रिकल टूल्स की आपके पास रिक्वायरमेंट है, जरूरत है. तो इनको आप परचेज करना. फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. ये कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. तो कहता है कि इन विच एबी हमारे पास गिवन है, उन बातों को यहाँ पर लिखते हैं. हमारे पास जो चीज गिवन है वो देखते हैं. क्या है आपके पास एबी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सीडी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड डीए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एसी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये आपके पास कुछ मेजरमेंट्स है उस क्वाड्रिलेटरल की जो यहाँ पर गिवन है और इन्हीं की हेल्प से आप कंस्ट्रक्ट करना है. तो बच्चों क्या करोगे, आप इस स्केल पे जाओगे और ए बी साइड को डिसाइड करोगे. तो इस स्केल पे जब जाओगे तो यहाँ पर आपके पास नजर आएगा 1, फिर 2, 3, 4 और उसके बाद हमारे को 2 डिस्टेंस हो रहे हैं. तो इनके बीच में सब डिविजन्स होते हैं, वो देखो आपके पास 10 होंगे. तो वहां जो 4 के जस्ट बाद की जो 2 लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी 4.2 को. तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको ऐसे रखूंगा और यहाँ पर मैं इसको 4.2 इस डिस्टेंस को लिखूंगा. तो बच्चों बोर्ड के ऊपर ये डिस्टेंस काफी कम नजर आती है, दिखाई नहीं देती. बट आप कॉपी पेन के अंदर जब आपकी नोटबुक में क्वेश्चंस करोगे तब इनकी हेल्प जरूर लेना. ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे यूज होता है. जैसे कि मैंने अभी स्केल को बताया, तो आप लोगों को दिखलाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा. ये एक भी है तो ये आपकी कितनी है 4.2. ये आपके पास 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया. ये स्ट्रेट लाइन थी, इसकी स्केल की हेल्प से हमने ये लाइन लगा दी. ये आपकी लाइन है ए बी और ये कितनी है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर की लाइन है. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर जस्ट, क्योंकि अगर इसको हम और स्मॉल करेंगे तो दिक्कत आएगी. ठीक है, तो ये 4.2 सेंटीमीटर हो गई. तो ये 4.2 सेंटीमीटर है. उसके बाद हम पॉइंट सी को फिक्स करेंगे. तो इस पॉइंट को ओरिजिन लेके, इस पॉइंट को क्या करते ओरिजिन लेके और हम इस कंपास को इस स्केल के ऊपर 8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे. तो इस साइड ये 0 है और इस साइड ये 8 है. तो ऐसे करके इसको ओपन कर लेंगे. ये ओपन हो गया. ओपन होने के बाद इसके अंदर एक पेंसिल फिट करनी है आपको. पेंसिल कैसे फिट करोगे कि ये जो आपका ये जो नुकीला पार्ट आपको नजर आ रहा है इस पार्ट में, और ये जब किसी हार्ड सरफेस पे रखोगे इनको ऐसे करके, तो ये दोनों एक साथ क्या करेंगे, उसको टिक करें. ठीक है, थोड़ी सी हेल्प मम्मी पापा की ले लेना बच्चों. तो यहां से हम 8 सेंटीमीटर दूर एक ऐसे आर्क लगा देंगे. ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसको ओरिजिन लेके 8 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर क्या लगा देंगे, आर्क लगाएंगे. ठीक है, और इसके बाद यहाँ से बी से हम 6 सेंटीमीटर इसको ओपन करेंगे. सॉरी, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आर्क लगाते हैं. ये आर्क जहां पर दोनों कट करें उस पॉइंट को क्या कंसीडर कर लेना, सी पॉइंट कंसीडर कर लेना और इसको इससे मिला देना और इसको आप इससे मिला देना. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये साइड हो चुकी, ये साइड हो चुकी, ये साइड हो चुकी, इनकी हेल्प से ये हो चुका. तो हमारे पास क्या आएगा, सी डी और डी. अच्छा, ये आर्क सही आएगी या गलत आएगी, जब आप यहां से इसको काउंट करोगे तो इसकी डिस्टेंस तो आपके पास आनी चाहिए 8 सेंटीमीटर और इसकी डिस्टेंस आपके पास कितनी आनी चाहिए 6 सेंटीमीटर. स्केल से आप इनको काउंट कर लेना. फिर इस पॉइंट को ओरिजिन लेके, इस पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेके और आप 5.2 सेंटीमीटर का एक और ऐसे
आर्क लगा दोगे, ठीक है। ये आर्क आप चाहे कितनी बड़े लगाने ना, एस इस साइड आ जाए, पूरा सर्कल बना देना चाहिए, फिर उसको रब करना पड़ेगा, बट इतनी लगा देना कि आप ये आर्क दूसरी आर्क से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए आर्क होगी। उसके बाद इस पॉइंट पे जाओ, ए पे जब जाओगे तो यहाँ से डिस्टेंस लेना 5.2 सेंटीमीटर और इस पे एक आर्क लग जाएगी, ये दूसरे क्या करेंगे, कट करेंगे, ये पॉइंट आपका क्या जाएगा बी। दोबारा से देख लो, अगर कुछ गलत कर रहे हो तो यहाँ तक जाओगे, यहाँ से जाने के बाद इस प्रोटेक्टर को, सॉरी स्केल को इस कंपास के ऊपर रखोगे और यहाँ से कितनी डिस्टेंस काउंट करोगे, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ओपन किया, इसको इस पॉइंट को, इस नुकीले पॉइंट को यहाँ फिक्स करोगे, इसमें आपका क्या लगा होगा, पेन लगा होगा, और ऐसे आप क्या लगा दोगे, आर्क लगा दोगे। इसी तरह इस पॉइंट पे जाओगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से 5.2 सेंटीमीटर था, तो ये जो डिस्टेंस ये आपके 5.2 सेंटीमीटर आएगी और ये 5 आएगी, इनको आप ज्वाइन कर देना, तो ये आपको क्या बन जाएगा, ये 5.5 सेंटीमीटर है, ये 5.2 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब बात आती है कि सर ये तो आपका हो गया कंस्ट्रक्शन, अब इसको ड्रॉ कैसे किया, हाँ जो हमने किया उनको वर्ड्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन ए बी 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, एक लाइन लगाएंगे 4.2 सेंटीमीटर की, देन we take A as a center and 8 centimeter of radius 8 centimeter. We take A as a center and whose radius is 8 centimeter make an arc. एक आर्क क्या कर देंगे यहाँ पर बना देंगे। फिर इसके बाद again we take B as a center and 6 centimeter radius. We draw another arc which cut at point C. ठीक है, वो C के ऊपर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। Then again we take C as a center and take 5.2 centimeter radius and make an arc, एक आर्क बना देंगे। इसी तरह A को फिर से क्या लेंगे सेंटर और यहाँ से आपके 5 सेंटीमीटर लेके और यहाँ पर भी आर्क लगा देंगे। इनको आप वर्ड्स में लिखोगे और कंस्ट्रक्शन आपकी हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आपके पास 2-3 मोटिवेशन है वो हम करते हैं और उनसे आप और क्लियर हो जाएंगे आपके। फर्स्ट हो गया, अब बात करते हैं सेकंड क्या करता है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQR in which PQ is 4.2 centimeter and QR is 4.6 centimeter and RS is 3.5 centimeter, SP is 3.5 centimeter and diagonal PR is 4 centimeter। तो देखो हम डायगोनल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमने ये एक PR डायगोनल लिया, वो लिया कितना 4 सेंटीमीटर। याद रहे स्केल की हेल्प से काउंट करके लिखोगे, यहाँ पर लिखो बहुत स्मॉल सा नजर आएगा, ठीक है, तो आप इसको अपने स्केल से जितना छोटा बड़ा लिखो वो यहाँ पर बोर्ड पे नहीं जाते हुए हम डिस्कस कर सकते हैं, पर आप नहीं कर सकते। आपको स्केल लेना होगा, उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस देखनी होगी और फिर आपको उतनी ही लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये P और ये Q। अब हमारे पास क्या डिस्टेंस है, एक तो PQ डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है ना, एक तो PQ, तो इसको सेंटर लेके और 5.2 इस कंपास ओपन करके और ऐसे एक आर्क लगा दो, ठीक है। वो आर्क कितनी बड़ी होगी, जैसे कि आपका नी लगा देना, ये आपका पैन होगा और ये आर्क चाहे जितनी बड़ी लगाओ उतनी बड़ी आप आर्क लगा दो, ठीक है। आर्क को हिंदी में चाप बोलते हैं, राइट। अब उसके बाद आर पॉइंट को लेके और आर एट सेंटर, आर को सेंटर मानोगे, यहाँ से 4.6 सेंटीमीटर के आर्क लगाओ और ये यहाँ जो कटिंग है इस आर्क और इस आर्क का जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट को पॉइंट बी से और पॉइंट आर से कनेक्ट करा दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आर एस 4.3 सेंटीमीटर, तो आर से 4.3 सेंटीमीटर के चार्ज करोगे, बोले तो आर्क, ये आर्क लगा दी बच्चों, ठीक है। उसके बाद एसपी पी को सेंटर लेके और ऐसे एक आर्क लगाओगे 3.5 सेंटीमीटर, जहां पर ये कट के उन पॉइंट को आप ऐसे मिला दो, तो ये आपका पॉइंट क्या हुआ एस। तो इस तरह से पी क्यू आर एस आपके सामने क्या बन के आ गया,
क्वाड्रिलेटरल बन के आ गया। कंस्ट्रक्शन कैसी थी, वो फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन PR 4 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले हम PR लाइन लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है, टेक P एज सेंटर एट हुज टेक P एज सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको सेंटर लेके 5.4 सेंटीमीटर की क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, एंड R एज सेंटर वी मेक अनदर आर्क ऑफ 4.6 सेंटीमीटर, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ R P and R is Q and join P Q and R Q, इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सिंपल है, सिंपल सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से P को सेंटर लेंगे और यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर इस स्केल को ओपन करके और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से क्या करेंगे, 4.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे और उसको भी हम क्या कर देंगे, निकालेंगे। जहां पर कट होगा वहां पर क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे, S और P को S से पॉइंट ज्वाइन करा देंगे, S को R से ज्वाइन करा देंगे और इस तरह से आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा PQRS, ठीक है। ये आपके पास कंस्ट्रक्ट, ठीक है। एक लिखने के लिए आप लोग एक एग्जांपल की हेल्प ले सकते हो, दो एग्जांपल्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है कंस्ट्रक्शन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3.5 सेंटीमीटर। तो AB हमारा 3.5 सेंटीमीटर है ना, ये A और ये B। हमने फर्स्ट क्या किया, एक लाइन ली AB 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, B एज सेंटर, B को सेंटर करके 3.8 सेंटीमीटर क्या लिया हमने, 3.8 सेंटीमीटर हमने क्या ले लिया, B एज ए सेंटर, B को सेंटर लिया, 3.8 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और हमने एक आर्क लगा दिया, किसी को कोई डाउट, ठीक है। ये 3.5 सेंटीमीटर ओपन किया और एक आर्क लगा। उसके बाद अब देखो C और इससे की हेल्प से कंस्ट्रक्ट हो गया है, AB है यहाँ पर, BD है यहाँ पर, BD है, AB है आपके पास 3.5, इस आपके पास 3.8, CD था आपके पास 4.5, CD था, अच्छा DAB था, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले AB कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक डायगोनल आपके पास गिवन है, डायगोनल गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, पॉइंट D, फिर हमारे पास CD है, B है, इसकी हेल्प से तो हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की और एक चाप लगा देंगे यहाँ, थोड़ा दूसरा ये लेके चलेंगे, यहाँ पर हम ये लगा, ठीक है। और इस साइड से एक लेके चलेंगे BD, ये BD, ये 5.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी लगा देंगे और इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये आपको पॉइंट दिया जाएगा, ये 4.5 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा आपका 5.6 सेंटीमीटर। दोबारा से सुनिए, हमने क्या किया, AB एक लाइन ली 3.5 सेंटीमीटर, उसके बाद A को सेंटर लिया और हमने कंपास को ओपन किया कितना, 4.5 सेंटीमीटर और हमने क्या किया, आर्क लगाया, ठीक है। हमने उस आर्क को एलिमिनेट रखा, फिर हमने B को एज सेंटर ट्रीट किया और यहाँ से 5.6 सेंटीमीटर क्या थी रेडियस थी और फिर हमने दूसरी आर्क लगाई। ये दोनों आर्क जहाँ पर कट कर रही है, जहाँ पर मिल रही है, उस पॉइंट को D कंसीडर किया और D को A से मिला दिया और D को B से मिला दिया। ये हमने पहले कर दिया था कि यहाँ से हमने इसको सेंटर लेके और 3.8 सेंटीमीटर का हमने क्या लगाए थे, चाप लगाए थे। तो उसके बाद D 4.5 इसको सेंटर लेके यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर इसको ज्वाइन करा था। तो बेटा इसको तो आप इससे मिला दो और इसको आप इससे मिला दो, ये आपको पॉइंट क्या आ गया, सी आ गया। तो ये तो डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर और ये आपके आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर और ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is 3.6 सेंटीमीटर। हमने AB लिया, वो लिया 3.6 सेंटीमीटर। अब ये बातें बतानी नहीं है, बहुत आसान होता है। BC को 3.3 है और AD है आपके पास, और AD और BD ये दोनों डायग्राम्स आपके पास गिवन है। देखो क्या करना है, AC आपके पास है, ठीक है, और BC आपके पास है। देखो यहाँ से BC है आपके पास, यहाँ से BC है आपके पास, तो इसके एच पॉइंट C आ जाएगा। और देखो BD है आपके पास और AD है आपके पास, यहाँ से उन दोनों के एच पॉइंट दिया सकता है। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई भी लगाओ। तो BC 3.3 हमने कंपास ओपन किया, 3.3 सेंटीमीटर का क्या लगा दिया, आर्क लगा, ठीक है, ये आर्क हो गया। उसके बाद आपके पास AC लिया 4.6 सेंटीमीटर, इसको ओपन किया और 4.6 सेंटीमीटर लिया। अगर ये मिलती नहीं तो मिला कैसे, यहाँ से फिर दोबारा साथ लो, फिर थोड़ा सा बड़ा कर दो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। उसके बाद AB 2.7, इस D पॉइंट को आप सेंटर मान के 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है, एक साथ लगा। उसके बाद डायमीटर BD 4 सेंटीमीटर, यहाँ से इस D को सेंटर लेके और इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो उन पॉइंट को इंटरसेक्ट जहां हुआ उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मिला सकते हो। अब बात ये है कि सर C और D में कोई रिलेशन होगा। अगर वैसे C और D आपके पास पॉइंट आते तो स्केल की हेल्प से उन पॉइंटों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक है, उन पॉइंटों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। ये जो एक्स्ट्रा है उसको आप रब भी कर सकते हो ताकि आपका फिगर अच्छा लग जाए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ए लाइन AB 3.6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल, देन वी टेक A as a center and radius 4.6 centimeter, make an arc, एक arc में, then line will take B as a center and 3.3 centimeter radius, we make another arc, they meet each other at point C, वो एक दूसरे को meet करके C point पे। then हमने लिख लिया A as a center and radius 2.7 centimeter, मेक एन आर्क, हमने क्या बनाया, आर्क लगाए। उसके बाद D एज ए सेंटर और 4 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस ली और फिर ये दूसरी आर्क लगाई। देन मीट एट ईच अदर एट D पॉइंट एंड ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंटों को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। फिर देखो जो BC है वो आपके आएगा 3.3 सेंटीमीटर, जो आपकी AD है वो आएगी 2.7 सेंटीमीटर और AC है वो आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप काउंट करके लिख देना, यहाँ पर आप स्केल लिखोगे तो काउंट कर देंगे। तो बच्चों आसान सा एक टॉपिक है, क्वेश्चन आपके पास है 13 क्वेश्चन के एक्सरसाइज के अंदर और हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन, इसके पास नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिक्टो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक जैसे क्वेश्चन आपके पास, तो वो आप अपने यहाँ पे डिस्कस करोगे। हम इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं